हरे कृष्णा। ओम योगेश्वराय नमः। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज योग के फाउंडेशन कोर्स में हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट 1 से ही चैप्टर 4 षटकर्मास। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि षटकर्मा क्या है, उसका मतलब क्या है, उसका पर्पस क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है। क्योंकि षटकर्मास का जो चैप्टर है वो थोड़ा बड़ा है, लेंदी है, दैट्स वाई इसे दो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो आज पार्ट 1 है और कल आपको पार्ट 2 मिल जाएगा। सो बिना किसी देरी के हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम देखेंगे षटकर्मास क्या है। अब यहाँ देखिए, दो वर्ड्स हैं, षटकर्मास और षटक्रिया। सो आपको कंफ्यूज नहीं होना है अगर हम षटकर्मास या षटक्रिया की बात करते हैं तो, कि कुछ पे कि आपके सिलेबस में षटकर्मास था बट षटक्रिया के नाम से आ गया है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है वो षटकर्मा या षटक्रिया एक ही होगा। ठीक है, तो हम पहले इस वर्ड का मतलब निकाल लेते हैं कि षटकर्मास होता क्या है। षटकर्मास दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक है षट और दूसरा है कर्मा या क्रिया। जहां षट एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है छह, और कर्मा यानी कोई एक्शन या कोई टेक्निक। तो जब यहाँ पर इन बात की कि किस तरह की टेक्निक की बात कर रहे हैं, तो छह टेक्निक, पर वो छह टेक्निक कैसी है, तो छह टेक्निक वो है जो शरीर को इंटरनली क्लीन करती है। इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा था, जब रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़े थे, उसमें सबसे पहला रूल था शौच, यानी सफाई, इंटरनल और एक्सटर्नल क्लीनिंग की। तो कभी भी योग में आसन और प्राणायाम से पहले, या आसन या योग प्राणायाम की प्रैक्टिस से पहले शरीर को क्लीन किया जाता है। यानी मेंटल लेवल पे भी, थॉट के लेवल पे काम किया जाता है और शरीर को फिजिकल तौर पे भी क्लीन किया जाता है। तो हम क्लीन कैसे करेंगे? तो क्लीन करने के लिए जो टेक्निक है, उन्हीं टेक्निक्स को षटकर्मा में इंक्लूड किया गया है या षटकर्मा कहा गया है। यानी षटकर्मा में वो 6 टेक्निक है जिनसे हम शरीर को क्लीन करते हैं। अब इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि देखिए, हम सफाई के नाम पर रोज़ क्या करते हैं? हम ब्रश करते हैं, हम नहाते हैं, हम फ्रेश होते हैं। तो क्या उससे हमारे शरीर की पूरी तरह से सफाई हो जाती है? नहीं। हम शरीर को हम बाहरी तौर पे क्लीन करते हैं, लेकिन इंटरनली हमारी आहार नाल, हमारी ईसोफेगस, हमारा स्टमक, हमारे इंटेस्टाइन, क्या हम क्लीन कर पाते हैं या कंप्लीटली वो क्लीन होती है? नहीं होती है। तो योग में इस कंप्लीटली क्लीनिंग को में ही ध्यान दिया जाता है, इसलिए कहते हैं योगा एक फुल पैकेज है। षटकर्मास योगा का ही पार्ट है या योग का ही एक पार्ट है। षटकर्मा की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आज आपके इंटेस्टाइन में, आज से 6 महीने पहले आपने जो भी कुछ भी खाया होगा ना, उसके रेसिड्यूज आज भी आपके इंटेस्टाइन में डिपॉजिट होंगे। सो दैट्स व्हाई उन्हें क्लीन करने के लिए जो टेक्निक है वो षटकर्मास में है। सो मैं अब आपको ब्रीफ में बता चुकी हूँ कि षटकर्मा क्या है और इसका मतलब क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। चलिए हम आगे देखते हैं, इसका पर्पस क्या है और सिग्निफिकेंस क्या है। इससे पहले मैंने आपको वीडियो में बता चुकी हूँ कि हमारे शरीर में 3 दोष होते हैं। वो 3 दोष क्या होते हैं? वात, पित्त और कफ। वात, पित्त और कफ, ये तीनों अगर बैलेंस में हैं तो हमारा शरीर या ह्यूमन बॉडी हेल्दी होता है। लेकिन इन तीनों में से किसी का भी इम्बैलेंस बिगड़ जाए, बैलेंस बिगड़ जाए, इम्बैलेंस में आ जाए बॉडी, वात ज़्यादा हो जाए या पित्त कम हो जाए, तो बॉडी में, आपके शरीर में रोग आने शुरू हो जाते हैं। तो षटकर्मास क्या करता है? इन दोषों को बैलेंस करता है, मेन पर्पस। क्योंकि जब सब बैलेंस होगा, जो कारण होगा हमारी बीमारी का, अगर हम उस पे ही काम करेंगे तो शरीर बीमार ही नहीं होगा। तो पहला जो इसका पर्पस है कि टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन त्रिदोषा। क्वेश्चन बहुत बार आया है त्रिदोषा के ऊपर कि त्रिदोष कौन कौन से होते हैं। तो इसमें आईएमपी है, क्वेश्चन आता ही आता है, त्रिदोष कौन से होते हैं, तो वात, पित्त और कफ। ठीक, तो इनमें बैलेंस के लिए षटकर्मास की प्रोसीजर की जाती है। दूसरा,
हमारे शरीर में ऑल टाइम प्राणों का फ्लो होता रहता है, एनर्जी का फ्लो होता रहता है, एनर्जी चैनलाइज़ होती रहती है। अगर किसी चैनल में कोई ब्लॉकेज आ जाए, तो एनर्जी क्या होगी, आगे फ्लो नहीं हो पाएगी, ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा। तो षटकर्मास क्रिया करने वाले ये इंश्योर करते हैं कि जब ये षटकर्मास करें, तो किसी भी तरह की नाड़ी या किसी तरह के चैनल में कोई ब्लॉकेज ना हो या नहीं बनने देता। तो उससे क्या होता है, जब चैन ब्लॉक ही नहीं है तो एनर्जी का फ्लो, प्राणों का फ्लो कंटिन्यू बिना किसी अवरोध के चलता रहता है। नेक्स्ट, इट रिमूव्स टॉक्सिन्स फ्रॉम अवर बॉडी। हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को एलिमिनेट करता है। कैसे करेगा, हम आगे आने वाली स्लाइड में हम देखेंगे। टू प्योरीफाई अवर बॉडी फ्रॉम इनसाइड एंड कीप द बॉडी हेल्दी। बॉडी को क्लीन करेंगे और हमारा शरीर हेल्दी रहता है। कहते हैं ना, आपके शरीर में जो भी बीमारियां हैं वो आपके पेट से शुरू हो रही है। तो ये उन सारी बीमारियों की जड़ को खत्म करता है और हमारा शरीर हेल्दी होता है। नेक्स्ट, ये जैसे मैंने आपको बताया, जैसे हम रोज ब्रश करते हैं या फ्रेश होते हैं, उसके अलावा हम नहा लेते हैं, बस ये हमारी क्लीनिंग होती है। लेकिन षटकर्मा जब करते हैं तो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम एंड इम्यूनिटी, ये सारी स्ट्रांग होती है, क्योंकि सारे टॉक्सिन इन सारे सिस्टम से क्लीन हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, बाय द प्रैक्टिस ऑफ षटकर्मास वी कैन ब्रिंग अ स्टेट ऑफ स्टेडीनेस इन माइंड। जब शरीर में कोई बीमारी नहीं होगी तो हम स्थिर होंगे। एग्जाम्पल के लिए, मानो आपकी तबीयत खराब है, एसिडिटी है या कोई दूसरी प्रॉब्लम, हेल्थ इशू, तो हम क्या उस कंडीशन में हम स्टेबल रह सकते हैं? यदि मान लो आपको कोई बीमारी भी नहीं है, तो क्या हम मेंटली स्टेबल रहते हैं? या मेंटली स्टेबिलिटी का मतलब एक बार में एक ही थॉट, अनावश्यक ओवरथिंकिंग के थॉट्स नहीं आना चाहिए। या हम उस स्टेट में हैं, तो हम मेंटली तरीके से बीमार हैं। तो चटकर्मा ये इंश्योर करता है, जब आपका शरीर क्लीन होता है, टॉक्सिन्स निकलते हैं आपके शरीर से बाहर, तो ये हेल्प करता है आपके माइंड को एकाग्र रखने में। नेक्स्ट, ये टेक्निक्स क्लीन करती हैं आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को, एक्सक्रीटरी सिस्टम को, और यदि कोई इम्बैलेंस होता है इन सिस्टम में, तो ये किसी बीमारी को न्योता देते हैं। तो ये टेक्निक क्लीन करती है डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी और एक्सक्रीटरी सिस्टम को। चलिए, हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। एक क्वेश्चन आता है षटकर्मास में से कि घेरन संहिता किन्होंने लिखी थी? तो घेरन संहिता लिखी थी, नाम में ही है, महर्षि घेरन। ये क्वेश्चन आता है और इस बार आया था बच्चों को कि घेरन संहिता किसने लिखी? तो महर्षि घेरन ने। या फिर महर्षि घेरन द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ कौन सा है? घेरन संहिता। जिसमें किसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है? जिसमें डिस्क्रिप्शन दिया गया है या डिटेल में बात की गई है षट कर्मास की, या वही 6 टेक्निक्स की। और ये 6 टेक्निक कौन-कौन सी हैं? ये 6 टेक्निक में से पहली टेक्निक है नेति, धौती, नौली, बस्ती, कपालभाति एंड त्राटक। अब नेति, नेति फॉर नेज़ल पैसेज की क्लीनिंग के लिए, धौती डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ईसोफेगस आहार नाल और स्टमक अमाशय की क्लीनिंग के लिए, नौली आपके एब्डोमिनल मसल्स की, एब्डोमिनल एरिया की मसाज के लिए, उनकी स्ट्रेंथनिंग के लिए, उनकी टोनिंग के लिए, बस्ती कोलोन सिस्टम की क्लीनिंग के लिए, कपालभाति फ्रंटल लोब एंड लंग्स की क्लीनिंग के लिए, और त्राटक आइज के लिए। इनको डिटेल में हम आगे आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे। लेकिन हमेशा ये श्योर अपने आप को इंश्योर करिए कि जब भी आप ये प्रैक्टिस करें, अकेले में ना करें, किसी योग गुरु, योग इंस्ट्रक्टर के सुपरविजन में ही करें, जिनको एक्सपीरियंस हो। तो चलिए, हम आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं और डिटेल में जानते हैं इन 6 टेक्निक्स को। पहली टेक्निक है नेति। जैसा हम प्रीवियस देख चुके हैं, नेति फॉर नेजल पैसेज की, यानी जब आप नाक से सांस लेते हैं और वो जो सांस आपकी श्वास नली से लेके फेफड़ों तक जाती है, उस पूरे पैसेज की जो क्लीनिंग होती है, उसकी टेक्निक को बोला जाता है नेति। क्वेश्चन आया था कि नेजल पैसेज की क्लीनिंग के लिए जो षटकर्मा किया जाता है, उस क्रिया को, उस कर्मा को क्या बोला जाता है? तो उसे बोला जाता है नेति।
इससे क्या होता है, अगर किसी भी तरह का डरबिस, डस्ट का पार्टिकल, म्यूकस, कुछ कफ जमा हुआ है उस पैसेज में, तो क्लीन हो जाता है। कई लोगों को साइनस की प्रॉब्लम होती है और साइनस के कारण माइग्रेन, सर दर्द की प्रॉब्लम भी होती है। ये इसलिए होता है क्योंकि जो नेज़ल पैसेज के बीच में साइनस आते हैं, जहाँ हमारी नोज़ शुरू होती है वहाँ पे नेज़ल साइनस होते हैं, उनमें भी इन्फ्लेमेशन हो जाता है। तो ये उसमें भी हेल्प करते हैं। तो जब उनके वहाँ से हमारा जो भी ब्लॉकेज है वो क्लियर होगा, तो वो क्या होगा, साइनोसाइटिस की या साइनस की जिनको प्रॉब्लम होती है, उससे भी बचाव होगा। अब हम इसमें देखेंगे कि ये कितने तरीके की होती है। क्वेश्चन ये आया था कि कितने तरह की नीति होती है। होती है 4 तरह की नीति होती है, लेकिन फाउंडेशन कोर्स में मैं एक बार आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगी कि हम जो पढ़ रहे हैं वो फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। क्योंकि फाउंडेशन कोर्स में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, डिटेल में नहीं आते, तो मैं शट कर्मास को आपको डिटेल में ना समझा के केवल आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ही मैं उतना ही समझा रही हूँ, ना कि डिटेल में। अगर आपको डिटेल में समझना है तो इसकी डिटेल वाले वीडियो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अलग से मैं शट कर्मास का वीडियो बना दूँगी। तो ये आपकी केवल सुपरफिशियल आपको पढ़ाया जा रहा है ताकि आपके नॉलेज में रहे। तो क्वेश्चन आया था कि नेति कितने तरीके की होती है? या तो ऑप्शन आप 4 या 2, बस इन दोनों को ही करेंगे। तो यहाँ आप नाम लिख सकते हैं। पहली होती है जल नेति, पहली होती है जल नेति, दूसरी होती है SUTRA सूत्र नेति, तीसरी होती है घृत GHRIT घृत, और पांचवी होती है दुग्ध नीति, DUGDHA दुग्ध। तो जल नीति नाम से ही है, जल यानी वाटर से। दूसरा सूत्र नीति, सूत्र मतलब संस्कृत में होता है धागा, तो धागे से। तीसरा था घृत, संस्कृत वर्ड घृत, घृत का मतलब होता है घी, घी से जो नीति होती है घृत नीति। और चौथा है दुग्ध, दुग्ध यानी दूध, ऐसी नीति जो दूध से की जाए, वो दुग्ध नीति है। यहाँ तक टाइप क्लियर हो गए? यदि आप ऑप्शन 3 आएगा तो आप उसमें नहीं करेंगे, ऑप्शन 4 आएगा तो सही है, और ऑप्शन 2 आएँगे तो भी सही आएगा। अब वो 2 क्यों? क्योंकि 2 ही आपके सिलेबस में डिटेल में बताया गया है वाया बाकायदा प्रोसीजर के, कि ये 2 प्रोसीजर ही आपके यहाँ फाउंडेशन कोर्स में मेंशन की गई है। ठीक है? तो आंसर 4 या 2 आएँगे तो इन दोनों में से ही होगा। तो पहला है जल नेति। जल नेति क्या होता है? देखिए, जल नेति में एक पॉट होता है कुछ केटल शेप का, जिसमें केटल यूज़ होती है, उसे क्या कहा जाता है? नेति पॉट कहा जाता है। तो उस पॉट में थोड़ा-सा ल्यूकवार्म वाटर, थोड़े से सॉल्ट के साथ डाला जाता है, और जो आपको डायग्राम दिया गया, देखिए आप एक पिक्चर दिया गया है, इसमें राइट नॉस्ट्रिल से, क्योंकि राइट नॉस्ट्रिल से जो पॉट का मुँह है, जो केतली का मुँह होता है, उसे इंसर्ट किया जाता है एक नॉस्ट्रिल में, नेक को टिल्ट किया जाता है और दूसरे नॉस्ट्रिल से वो पानी निकल जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस साइड से पानी डाला तो अदर साइड से कैसे निकल रहा है? क्योंकि दोनों नेज़ल के बीच में, दोनों नाक के बीच में एक ओपनिंग होती है। तो क्या होगा, उन दोनों ओपनिंग का, ये दोनों ओपनिंग खुली रहती है, अगर उनमें कोई ब्लॉकेज आ जाए तो प्रॉब्लम हो सकती है। साइनोसाइटिस उसी को बोलते हैं, जो आपके ओपनिंग होती है ना, वो साइनस होते हैं। अगर उनमें कोई ब्लॉकेज है तो उसके कारण साइनोसाइटिस, सर दर्द की प्रॉब्लम हो जाती है। तो जनरली क्या होता है, जब आपको कफ होता है, तो नाक कई लोगों की भर जाती है, हैवीनेस लगती है, कफ होता है, तो ये वहीं जमा होता है। तो उसकी क्लीनिंग के लिए ये जल नीति की जाती है। आप समझ रहे होंगे कि जब हमने एक तरफ से पानी डाला, दूसरी तरफ से निकल रहा है, यानी उस पानी के साथ वो कफ भी निकल रहा है, वहाँ जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं, डस्ट है या किसी भी तरह का पार्टिकल्स हैं, वो अनवांटेड पार्टिकल वो निकल रहे हैं। तो जैसे सेम राइट साइड से कर रहे हैं, फिर अदर साइड से हम करेंगे। तो ये जो नेति है, ये कहलाती है जल नेति। अगर आप इसको प्रैक्टिस करना चाहें, तो किसी एक्सपीरियंस टीचर के अंडर में ही आप प्रैक्टिस करिएगा। नेक्स्ट है सूत्र नीति। डिफरेंस क्या है? सूत्र देखिए, सूत्र मतलब धागा। नेति में, जल नेति में क्या कर रहा था, हम नोज़ से ही वाटर डाल रहे थे और नोज़ से निकाल रहे थे। लेकिन सूत्र नेति अपोज़िट हो जाती है।
इसमें नोज़ से सूत्र को, धागे को डाला जाता है और माउथ से निकाला जाता है, क्योंकि एक कॉमन ओपनिंग होती है हमारे नेज़ल पैसेज यानी नाक और मुंह के बीच में। तो अगेन वही, वो जो पैसेज है उसका क्लियरेंस होता है, उसमें कोई ब्लॉकेज है तो वो भी क्लियर हो जाता है। तो यानी कि तो जल नेति और सूत्र नेति क्या कर रहे हैं, अल्टीमेट आपके नेज़ल पैसेज को क्लीन कर रहे हैं। तो आपके सिलेबस में जो टेक्निक है वो जल नेति और सूत्र नेति की ही मेंशन की गई है आपके फाउंडेशन कोर्स में। तो आपको मैंने नेति समझा दी है। अब इसके बेनिफिट देखेंगे। नेति रिमूव द एक्सेस म्यूकस, जो हमारे नोज़ में जो म्यूकस जमा हो जाता है, इम्प्योरिटीज़ होती है, उसे रिमूव करते हैं। किसी भी तरह का इन्फ्लेमेशन, सूजन होती है, उसे रिमूव करते हैं। कोल्ड एंड कफ से बचाव होता है। और जैसे मैंने बताया, जैसे साइनस की प्रॉब्लम हो गई या सर्दी के कारण ब्लॉकेज हो गया, उसके कारण कई बार लोगों को सर्दी में सर दर्द होता है, ये उसमें भी बहुत रिलीव करता है। क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं। धोती, देखने में अजीब लग रहा होगा थोड़ा डायग्राम, नेचुरल है ये। तो धोती क्या होता है? धोती, जैसे आपको पहले बताए थे, पहले 2 स्लाइड पहले बताया था, धोती क्या होती है? आपकी ईसोफेगस यानी आहार नाल और स्टमक की क्लीनिंग के लिए। तो इट इज़ अ क्लींजिंग प्रोसेस फॉर एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल, इंक्लूडिंग माउथ, फूड पाइप, स्टमक, इंटेस्टाइन एंड रेक्टम एनस। इन सब की क्लीनिंग के लिए जो प्रोसीजर होती है वो कहलाती है धोती। अब टाइप टाइप होते हैं दंत धोती, अंतर धोती, हृदय धोती और मूल शोधन धोती। यहाँ पे जो आपको पिक्चर दिया गया है, ये दिया गया है वस्त्र धोती का। ये देखिए, एक व्हाइट कलर का एक क्लॉथिंग कॉटन का कपड़ा होता है, जिसे पानी में डिप करके रखा जाता है, साफ कपड़ा होता है, जिसे वाटर के साथ इनटेक किया जाता है स्टमक तक और धीरे-धीरे वापस उस क्लॉथ को बाहर निकाला जाता है। तो जब उस कपड़े को बाहर निकाला जाता है, तो क्या होता है, जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है, ब्लॉकेज है या किसी भी तरह की, मान लो आप अ, हाइपर एसिडिटी है किसी को, तो एसिड है, किसी भी तरह का ब्लॉकेज है, तो वो उस तरीके से इस मेथड से वो क्लीन हो जाता है, यानी कि वो आहार नाल क्लीन हो जाती है। तो धोती में आपके सिलेबस में इतना ही है। नाउ हम इसके बेनिफिट देखेंगे। इसके नाउ हम देखेंगे बेनिफिट। बेनिफिट्स क्या होते हैं धोती के? तो धोती से क्या होता है, माउथ से लेके स्टमक तक जितना भी एक्सेसिव म्यूकस होता है वो एलिमिनेट होता है, रिमूव होता है, यानी कह सकते हैं एक तरीके डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस है। दूसरा, हमारे स्टमक में हमारे खाने के बहुत सारे बचे हुए रेसिड्यूज रह जाते हैं, पार्टिकल्स रह जाते हैं जो बाहर नहीं निकल पाते। तो क्या होता है, जब हम ये धोती वाली प्रोसेस करते हैं तो उससे ये सारे पार्टिकल्स भी निकल जाते हैं, शरीर से बाहर निकल जाते हैं। तो क्या हो जाती है, हमारी आहार नाल पूरी तरीके से क्लीन हो जाती है और क्लीन होने से क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम की एफिशिएंसी बढ़ती है। और जब एफिशिएंसी बढ़ेगी तो अननेसेसरी जो हमारे पेट में गैस बनती है, एसिडिटी होती है, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, तो एफिशिएंसी बढ़ने से ये सारी प्रॉब्लम भी धीरे-धीरे खुद ही अपने आप ऑटोमैटिकली ठीक होने लगती है। और साथ ही इससे क्या होता है, ये आपके कफ को क्योर करता है और आपके गले में किसी भी तरह की सोरनेस है, उसमें भी ये बेनिफिट देता है। आई थिंक यहाँ पे आपको क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे आप को उतना ही पढ़ाया जा रहा है जितने में आपके क्वेश्चन आंसर आते हैं। अदरवाइज़ षटकर्मा, षटक्रिया बहुत डिटेल में है। तो इससे बाहर क्वेश्चन कुछ नहीं आने वाला षटकर्मा में। चूँकि आज का वीडियो बहुत लंबा हो चुका है और हमारी 3 टेक्निक्स अभी बाकी है, तो इसे हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। तो आपसे मिलते हैं पार्ट 2 में। आई होप आप लोग को ईज़िली मैंने समझाने की कोशिश की है और आपको समझ में आया होगा और मेरी मेहनत भी आपको समझ में आ रही होगी। तो आई होप कि आप एज़ अ मोटिवेशन इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपके पास ये वीडियो पहुँचा है तो, और वीडियो को लाइक करें। दैट्स ऑल। थैंक यू। हरे कृष्णा।